मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव है। बीएमसी ने भारी बारिश की वजह से ऐलान किया है। मुंबई में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस अभी फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल हाई टाइड्स को देखते हुए और बारिश को देखते हुए जो हालात बने हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया। सरकारी और ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे क्योंकि ट्रैफिक जाम बेहद बढ़ गया है। जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। खासा परेशानियां वहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे मुंबई के। ये बड़ा फैसला लिया गया। जिस तरीके से सैलाब की वजह से संकट आया हुआ है उसी को देखते हुए ये फैसला। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई के 5 अलग अलग जगहों की। बांद्रा, नवी मुंबई, विरार इलाका, अंधेरी सबवे और चेंबूर, जहां पर अगर आप दूर तलक नज़र दौड़ाएंगे तो आप चारों तरफ देखेंगे कि किस तरीके से बारिश की वजह से खासा तबाही मची हुई है। चारों ओर सड़कें समंदर में तब्दील है। लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोकल ट्रेन जो कि लगातार लेट हो रही थी। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों में मुंबई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारी लेंगे, उनसे ताज़ा हालात लेंगे। शाहिद अंसारी नर बाजार से और सुधाकर कश्यप दादर से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सबसे पहले नर बाजार के हालात जान लें। शाहिद, क्या तस्वीरें? और आपको मैं बता दूं कि पूरी तरह से जो है यहाँ पे 3 दिनों की होने वाली ये बारिश में तीनों दिन जो है यहाँ पानी जमा रहा। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस रूट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि तेज बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें ना पेश आए। इसके साथ साथ जो आपको मैं बता दूं कि ट्रैफिक सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मुंबई भिंडी बाजार से लेकर ग्रैंड रोड की तरफ जाने वाले सभी रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पे जो पानी जमा है। नल बाजार जो मार्केट है ये पूरी मार्केट जो है बंद हो गई है क्योंकि पानी अंदर के हिस्से में घुस गया है। और जो लोग हैं जो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि पानी जब निकल जाए तो वो अपनी दुकानें खोलें और फिर उसके अंदर जाएं। आपको मैं बताऊं कि पिछले अगर हम 20 साल की बात करें तो पिछले 20 सालों से कमोबेश इन इलाकों का यही हाल है। बीएमसी या ट्रैफिक या पुलिस इन सारे मौकों पर जो है मशक्कत तो करती है, लेकिन चूंकि पानी और ये निचले हिस्से हैं और पानी इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि लोगों को जो है यहाँ से पानी निकलने के लिए जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि इससे पहले भी मुंबई के कई इलाके की अगर हम बात करें हर्षा, उन सारे इलाकों में भी जो है कमोबेश यही हाल है। हालांकि हर साल बीएमसी जो है दावे करती है कि यहाँ पे जो है बारिश के पानी निकासी के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर जो है कोशिश ये बीएमसी की रहती है कि वहाँ पे पेट्रोल जो पानी के पंप लगाकर जो है वहां से पानी निकाले जाए, लेकिन होता यह है कि पानी लगातार होने वाली बारिश की वजह से इतनी ज्यादा मिकदार में पानी जमा हो जाता है कि जिसको निकालने के लिए उन्हें बड़ी दिक्कतें पेश आती है। कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। फिर उसके बाद जो है पानी निकासी के बाद ही लोग जो है अपनी दुकानें या जो है उसे खोलते हैं, क्योंकि वजह यह है कि देखिए अंदर के हिस्से में जो पानी जमा होता है इसकी वजह से लोगों को जो है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं दिखाना चाहूंगा कि इस हिस्से में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, नल बाजार की ये मार्केट है। आप देखिए कि ये बीते कई सालों से जो है यहाँ पे यही हाल रहता है। लोग जो दुकान वाले हैं वो देखिए ये अंदर के हिस्से में किस तरह से पानी जमा हो गया है। और आप देखिए ये पूरी मार्केट है, नल बाजार पूरी मार्केट है। और इस तरफ जो है गोल देवल मंदिर है और दूसरी तरफ जो है मेरे पीछे भिंडी बाजार है। यहाँ से चूंकि पानी ज्यादा जमा हो गया है हर्षा, इस वजह से यहाँ पे आने वाले लोगों को लिए मना किया जा रहा है कि ट्रैफिक में लोग ना आए, क्योंकि हो सकता है गाड़ी जब बंद हो जाती है तो फिर और ज्यादा दिक्कतें पेश आती है। ये भिंडी बाजार और फिर उसके साथ साथ जो है ये नल बाजार पूरी मार्केट है। आप देखकर अंदाजा लगाइए कि मार्केट के अंदर तो पानी नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ परेशानियां वहां पर लोगों के लिए खड़ी हो गई होंगी इस बारिश के बाद में, क्योंकि वाकई ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि बारिश की वजह से ये हालात बेहद ज्यादा परेशानी भरे नजर आ रहे हैं। सुधाकर, आपके पास में आऊंगी। दादर से क्या तस्वीरें? दादर एरिया में जो हिंद माता है वहां पर ज्यादातर जल जमा हो जाता है, लेकिन इस बार वो कम हो गया है। पानी जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन दादर से सटा हुआ जो एरिया है, सायन, कोलीवाड़ा,
एंड तो फिर ये एरिया में कुछ हिस्सों में जल जमा हुआ है। वहां पर लोगों के मतलब रस्ते में ज्यादा पैमाने पे पानी है और वहां की जो ट्रैफिक है वो सब रुकाई गई है और पानी जो है वो घर में जा रहा है। तो इसी हालत में अभी वहां पर जो बीएमसी के अधिकारी जो है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर, ये तमाम परेशानियां, बहुत शुक्रिया शाहिद और सुधाकर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी बीच हमारे अलग अलग सहयोगियों ने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स तैयार की हैं बारिश को लेकर, आइए आपको दिखा। इस वक्त हम मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके के नल बाज़ार इलाके में मौजूद हैं। लगातार होने वाली 3 दिनों की बारिश के बाद आप यहाँ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी जमा हो गया है। हालांकि बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों में यहाँ का कुछ ऐसा ही हाल रहा जो आज है। हालांकि बीएमसी या पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वो हर संभव कोशिश कर रही है कि यहाँ पे पानी जमा ना हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक या आम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से जो है प्रभावित हो रही है वो ना हो। लेकिन बारिश इतनी तेज़ है और पानी इस निचले हिस्से में इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको दुकानें बंद करके जो है पनाह लेनी पड़ी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट है, लेकिन बारिश तेज़ होने की वजह से सुबह से ही अपने दुकानों के बाहर लोग बैठे हुए हैं और दुकानें बंद कर दी हैं और इस इंतज़ार में है कि बारिश बंद हो तो ये पानी निकले ताकि वो अपनी दुकानें जो है खोल सकें। और इसके साथ साथ जो रास्ता है, रास्ते की अगर बात करें तो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से दोनों तरफ के रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी आने की वजह से यहाँ पानी का जो एक रेला आता है वो रेला बड़ी तेज़ी से दुकानों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी, क्योंकि अगर गाड़ी आती है तो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से कितना पानी है, जिसकी वजह से गाड़ियों को यहाँ आने जाने में भी जो है बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। चूँकि ये निचला हिस्सा है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर साल बारिश में यही होता है, लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो ताकि पानी यहाँ जमा ना हो, लेकिन बारिश आती है और हर साल इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है जब लोग जो है अपने दुकानें बंद करके दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं ताकि जो है पानी जब बंद हो तो वो अपने दुकानों की साफ़ सफाई कर सकें। मुंबई के और भी कई इलाके हैं, उन इलाकों का भी कमोबेश यही हाल है, जिनमें से अंधेरी, सांता क्रूज, दादर, परेल और ये जितने भी निचले इलाके हैं उन सारे इलाकों में जो है तेज़ बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कोई 24 घंटे में तेज़ बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ साथ मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, इन सारे इलाकों में भी जो है तेज़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मुंबई में लगातार होने वाली बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पानी जमा हो गया है। वहीं इस वक्त हम मुंबई के भाईखला इलाके में मौजूद हैं। मुंबई में बीते कई दिनों से जोरदार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट, पेड़ गिरने और इमारत ढहने के कई मामले सामने आए हैं। सड़कों में पानी जमा होने की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। कई रास्तों पर जो है जाम लगा हुआ है। शहर के कई इलाकों में पानी भरे होने की वजह से लोगों को ऑफिस जाने से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में 2 दिन 18 और 19 अगस्त को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जोरदार बारिश होगी। इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बता दें आपको कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इन जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज महाराष्ट्र में कई इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में तेज बारिश के आसार जताए गए। मुंबई में भी जो है तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ पालघर, थाने, मुंबई, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, भीड़, अमरावती, चंद्रपुर में भी जो है भारी बारिश की वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के मरीन लाइन से इलाके में एक 2 माले की बिल्डिंग भी तेज बारिश की वजह से गिर गई, जिसमें से 3 लोग जख्मी हो गए हैं और उन्हें जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त भाईखला इलाके में हम मौजूद हैं और आप देखकर
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी बड़ी तेज़ी से पानी जमा हो रहा है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। कई इलाकों में लोग जो है तेज़ जाम की वजह से जो है रुक गए हैं, क्योंकि उनके पास आगे निकलने का रास्ता नहीं है और आगे पानी जमा है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। 2 दिन की होने वाली तेज बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पानी जमा हो गया और 2 दिन के इस बारिश ने बीएमसी और सरकार की कलाई खोलकर रख दी है। हर जगह 2 से 3 फीट पानी जमा रहा। बुरी तरह से जो ट्रैफिक का निजाम है, जो सिस्टम है, पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आम लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीएमसी ने जब देखा कि तेज बारिश हो रही है तो स्कूल और कॉलेजेस भी जो है बंद करने के फरमान जारी कर दिए गए। इन सब के बीच में आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि हर सियासी पार्टी हर एक के वोट जो है अपनी झोली में जमा करना चाहती है, लेकिन इन मसाइल पर, इन समस्याओं को लेकर कोई भी सियासी पार्टी बात नहीं करती या बात नहीं करना चाहती। इस वक्त मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हम मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर वजह क्या है। क्या अभी कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव है, बावजूद उसके हर सियासी पार्टी बड़े बांगदार दावे करती है, लेकिन इन कमियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता या वो जानबूझकर इन समस्याओं को लेकर बात नहीं करना चाहते। आज जिस तरह से बारिश हुई है, अलग अलग हिस्सों में जो है पानी जमा हुआ है। देखिए, हर सियासी पार्टी कोशिश करती है चुनाव से पहले लोगों के वोट अपने झोली में जमा करने के लिए। आखिर इस टॉपिक पे लोग बात क्यों नहीं करते? कोई पहला मसला तो है नहीं। देखिए शाहिद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इतने मसाइल हैं, बारिश की वजह से पूरी मुंबई थम गई है, लेकिन कोई इन मुद्दों पर बात नहीं करता। असल में क्या है, सियासी पार्टियों को भी मालूम है कि इन मुद्दों पर हमें वोट नहीं मिलेगा। हमें हिंदू मुस्लिम करने में वोट मिलेगा, हमें इन सारी बातों से जो नफरत फैलाती है उन बातों, भाषा को लेके, भाषा की बुनियाद पर, नफरत फैलाने की बुनियाद पर हमें वोट मिलेगा। तो क्या है, आवाम जो है ना वो भी बेहिस हो गई है, वो उसका जमीर मर चुका है। वो डूब जावे, मर जावे, आवाम को भी कुछ फर्क नहीं है। मजदूर को मजदूरी करनी है, वो सुबह इलाज करने मजदूरी करने जा रहा है। जो मरीज है उसको अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है, वो कैसे भी जा रहा है। हर मसला, मतलब हर परेशानी आवाम खुद अपने हाथ से झेल रहा है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर वो अपने नुमाइंदों को बात नहीं करता। कि आज देखिए, आप वहाँ नल बाजार जाइए, मतलब 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, पानी जाने का, निकासी का नाम नहीं है। तो क्या है ये, मतलब कितनी लोग तकलीफें झेलेंगे। ट्रेनें बंद हो रही, स्कूलें बंद हो गई, लेकिन क्या है, लोगों को मालूम है। यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में होता क्या है, नालों की जो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर इसलिए नहीं करता है कि तेज बारिश आएगी तो नाला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ की आवाम भी बेहिस है, कचरे की तरह, मतलब नाले में जो कचरा जमा है उसी तरीके से यहाँ की आवाम के दिमाग में वो गर्द जमा है कि मतलब वो समझती है कि ठीक है, 2 दिन बाद हम सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर वही अजान मसला, भोंगा, पंडित, मुस्लिम, ये सब सारी चीज़ें चलती रहेगी। जबान, मराठी, हिंदी, ये सब, इन असल में सियासी पार्टियों को मालूम है कि हमें इन मुद्दों पे वोट मिलेगा। मतलब उन्हें ये अच्छे से मालूम है कि बुनियादी मसाइल के अलावा इन सारी चीज़ों में आवाम को, जनता को आसानी से उलझाया जा सकता है और उनके साथ जो है अगले इलेक्शन तक खेला जा सकता है। आवाम भी अब समझती है, आवाम भी समझती है कि इनसे जो आसमानी सुल्तानी है, इनसे कोई मसले मसाइल हल होने वाले नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की जो इनकी जो खुराक है वो नफरत की बुनियाद है और उसी बुनियाद पर वो वोट हासिल करना चाहते हैं। काम के मसलों को हल कर कर, आज देखिए ना, बच्चा पैदा होता है मरने तक, आप देखें कि किन मसलों की तरफ हुकूमत का रुझान है, किस तरफ इलाज की सहूलत है। सरकारी हॉस्पिटल में जाए, इलाज महंगा हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज महंगा हो गया, तालीम महंगी हो गई, हर चीज तो महंगी हो रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, सारी परेशानियां तो है, इंसान खुद झेल रहा है। कैसे भी लोग, कर्ज का अगर आप देखेंगे रेशियो, अगर 100 में 20 आदमी मकरूज होता था तो आज 100 में 60 आदमी कर्जदार हो गया है। छोटे मोटे कर्ज लेकर अपने रोजमर्रा के मामलात को चला रहा है, लेकिन हुकूमत को इस बात की फिक्र नहीं है। हुकूमत तो बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए उनकी फिक्र किए हुए है। आपको क्या लगता है कि आज 2 दिन की बारिश ने आपने पूरे मुंबई की, आपने देखा, बीएमसी की कलाई खोल कर रख दी। हमारे सामने जो हमारे लीडर्स, जो अभी जल्द ही चुनाव भी है, हमारे लीडर्स जो है हमारे मसाइल, हमारी समस्याओं को लेकर तो बात तो करते हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर वो आखिर क्यों बात नहीं करते? देखो, इस चीज़ के अंदर ऐसा है कि अगर आप गौर करोगे तो एमसीजीएम के इलेक्शन के अंदर कहीं भी पार्टी अदली बदली पार्टियां चेंज होती रहती है। तो ये जो कुदरती, ये जो जितनी तरीके से बारिश होती है, हर साल इस तरीके से बारिश होती है,
पर साल के अंदर कम से कम 15-20 टाइम तो ऐसा आता है कि जिससे ये हाल पूरा होता ही है। अच्छा, कहीं करोड़ रुपया MCGM के अंदर खर्चा होता है, कहीं करोड़ रुपया FD में पड़ा हुआ है, और कहीं खर्चा करने के बाद भी ये रिजल्ट जीरो है। अच्छा, इस चीज को किसी को अपोज नहीं करना है, क्योंकि वो कमियां उनके अंदर भी है। तो ये लीडर या किसी पार्टी को उस पर आवाज उठाना नहीं है। अगर आवाज उठाएगी तो आवाज हमारे पास टकरा के रिटर्न आएगी। आज अगर ये बोल दिए कि ये हाल है, तो वो हाल तुम जब आओगे सत्ता के अंदर तो तुम भी ये देखोगे कि ये हाल है। तो आपका जो ये मुद्दा है वो बड़ी खुशी की बात है कि आप बॉम्बे कर के लिए, मुंबई वालों के लिए ये आवाज बन के आए हुए हैं और हमारे को ये बोलने का मौका दिया है। तो इस चीज से हम एक ही चीज बताते हैं कि आज जो हाल पब्लिक का हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, गवर्नमेंट इमरजेंसी के सारे ठप, ट्रेन प्लेन जो भी है सब ठप। तो कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को किसी को भी पड़ी नहीं है। अगर मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्रन है और जिन महाराष्ट्र के मराठी बोलने के लिए जो आवाज उठा रहे, इस आवाज को हमारे स्टेट के लिए क्यों नहीं उठाया जाए कि हमारे स्टेट का हाल क्या चल रहा है। इस चीज की नीलेश राणे को इस चीज को क्यों नहीं उठाना चाहिए कि भाई अब ये आवाज आपकी जो है, और ये तो बुनियादी मसाइल में से है, सबसे ये अहम आवाज है। तो उस मराठी लोगों के लिए जो लोकल इसके वो सामना कर रहा है। ये तो परदेशी लोगों को तो बात ही मत करो, जो यहाँ पे रहने वाले कितने को घरों के अंदर पानी चले गया है, कोई खाने के बिगड़ रहे गए। इस चीज को क्यों आवाज नहीं बना के उठाते? जिस चीज को आवाज बना के उठाते हो वो बड़ा कमजोर है, ये स्ट्रांग है। अगर आप इस पे आवाज उठाओगे तो लगेगा कि आप एक वर्कर हो, एक मिनिस्टर हो और एक लीडर हो, और मराठी लोगों के फेवर में आप बोल रहे हो। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी जब भी बोल रहा था ये गलत बोल रहा था। आज इस चीज के अंदर अगर मेरी आवाज उस तक के पहुंच रही है, उसके बावजूद अगर ये बोलेगा तो हमको ये खुशी होगी कि मराठी महाराष्ट्रन के लिए किसी ने ये बोला है। तो वजह क्या है? नजरअंदाज, बुनियादी मसाइल हमारे नजरअंदाज क्यों होते हैं? आज मैंने मुंबई के 2 दिनों की इस बारिश में, मुंबई के आप किसी भी इलाके में देख लीजिए, आपके इलाके में नागपाड़ा में नल बाजार, दादर, सेंटा क्रूज, अंधेरी, भाईखला, ग्रैंड रोड, वेस्टर्न सबब में कोई ऐसी जगह बची ही नहीं है जहां पे 3-3, 4-4 फीट पानी ना जमा हो। तो वजह क्या है? ये बुनियादी मसलों में तो सबसे अहम ये है। आज के दिन पूरी तरह से ठप हो गया, बावजूद उसके कोई भी सियासी लीडर इन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन सबके वोट चाहिए उसे अपनी झोली में। देखिए, सबसे अहम बात तो ये कि मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सैल्यूट कि उसने मुंबई का जो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम, आज तक चल रहा है और इतना बेहतर चल रहा है कि पूरी दुनिया इस सिस्टम को देख रही है और समझना चाहती है कि कैसा सिस्टम है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि MCGM के पास पैसे की भी कमी नहीं है, बेहिसाब पैसा है। तीसरी चीज ये है कि पूरा सिस्टम है, लेकिन क्या करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की वजह से सारे निजाम को दरहम बरहम कर दिया गया। अगर ये बेईमानी ना हो, करप्शन ना हो, तो ये सारा निजाम जो है ना सुधर सकता है। आज सऊदी अरब बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीजें हैं। अच्छा, आप सरकारी नेताओं की बात करते हैं, नेताओं का हाल इतना बुरा है कि उनको मालूम है कि ये इस दुकान पर, जनता की इस दुकान पर, आवाम की इस दुकान पे हमें किस तरीके का माल बेचना है और किस तरीके का माल हमें खरीदना है। क्या है, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए ना 30-32% वोट चाहिए, और 30-32% वोट वो मराठी के नाम पर, हिंदी के नाम पे, भाषा के नाम पर, हिंदू मुस्लिम मजहब के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर उसको लेने आता है। और थोड़ा सी साड़ी, कबाब और इस तरीके के जो अखराजात होते हैं। पहले TN सेशन का जमाना था कि एक लिमिट होती थी खर्च करने की, अब लिमिट नहीं रही। इलेक्शन में 100, 200% खर्चे बढ़ गए। जो BMC इलेक्शन 3 लाख 4 लाख रुपए में होता था, आज 3 करोड़ रुपए में इलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी जो बुनियादी चीजें हैं, पब्लिक नेताओं को मालूम है कि पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, जो नाचने वाले हैं नाचेंगे, जो मुजरा करने वाले हैं मुजरा करेंगे। तो हम मान ले गया कि ये इस तरह से जो मसाइल हैं ये हमेशा से ऐसी बरकरार रहेंगे। आवाम है, आवाम जो है देखेगी, खामोश हो जाएगी, चुनाव आएगा, वोट देगी, फिर उसके बाद अपने अपने घर। उस चुनाव के वक्त के ऊपर ये आवाज उठानी चाहिए कि ये जो बारिश आज आके खत्म हो गई, पर आने वाली टाइम पे फिर बारिश आएगी। अच्छा, बारिश तो वही गिरती है, बॉम्बे के अंदर बारिश फेमस है और इतनी बारिश होती है। जैसा जैद भाई ने बताया कि ये ब्रिटिश के वक्त पे, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने MCGM का काफी टाइम से मैंने देखा था। उस वक्त पे ना जो ब्रिटिश लोगों का एक बनाया हुआ आर्च था जिससे ड्रेनेज चलता था पूरा, आज उन लोगों ने आर्च तोड़वा के
आर्च बोले तो बहुत बड़ा वो उसमें वो था जिससे पूरा ड्रेनेज सिस्टम चलता था। उसको खत्म करके ये लोगों ने ना एक लोकल पाइप डाले हुए हैं। उस लोकल पाइप के अंदर कई करोड़ रुपए का खर्चा किया। आज होता क्या है मालूम है, टेक्निकली ये है कि उनको भी पता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, पर उसको सॉर्ट आउट नहीं करना। जब तक के प्रॉब्लम रहेगा तो फंड निकलेगा, फिर नया बजट आएगा, फिर नया करप्शन आएगा, उसके अंदर सबको हाथ धोने मिलता है। तो क्यों बोले भाई हम कि इस बारिश में ये हाल हुआ है? हमको बोलना ही क्यों है कि हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना। जितना पानी भरेगा लोकल लोगों को नुकसान है, किसी नेता को नुकसान नहीं है। बिल्कुल, लोकल लोगों को, आवाम को, जनता को नुकसान है और किसी सियासी लीडर को ये नुकसान नहीं है। और ये नुकसान जो है ये जनता हमेशा से जो है इस नुकसान का सामना करते चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुंबई में बारिश हुई और इस तरह से पानी जमा हो गया। हर साल का यही हाल है। मुंबई के सारे वो निचले इलाके और ख़ासकर जो है वो इलाके जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ हमेशा से अलर्ट जारी किया जाता है। बावजूद इसके हुकूमत यानी सरकार की तरफ से या बीएमसी की तरफ से कोई इसका खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकल पाता। हालांकि कई सियासी लीडर, कई सियासी रहनुमा चुनाव से पहले कई ऐसे मसाइल को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन वो मसाइल आज भी ज्यों का त्यों बरकरार हैं।